अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, बातों का कुछ चीज़ों के ऊपर आकर अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, अल्फाज अपना माना खो देते हैं। यकीन माने मैंने 2-3 दफ़ा लिखने की भी कोशिश की और मैं लिख नहीं सका क्योंकि अल्फाज ख़त्म हो गए। हम किस तरफ यानी किस पस्ती की तरफ हम जा रहे हैं, कितना हम और गिरेंगे। ये एक बच्ची है नाज़रीन मासूम, आपको याद होगा बड़ी वायरल तस्वीर थी जिसने इमरान खान साहब को जाकर गले मिली थी और खान आगे देख रहा है, इस बच्ची ने खान साहब को यानी गले लगाया हुआ था। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, ये सेलिब्रेट की जाने वाली नाज़रीन तस्वीर है। मासूम छोटी बच्ची, बिल्कुल छोटी बच्ची है और देखें ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। इस बच्ची का इस तरीके से एक पॉलिटिशियन को, एक पॉलिटिकल शख्सियत को आइडियलाइज करना इस माशरे के लिए जरूरी है, इसकी बुनियादों के लिए जरूरी है। यानी ये बच्ची अगले दहाइयों बाद जाकर या कम से कम 8-10 सालों के बाद जाकर इसने वोट डालना है। अगली 7-8 दहाइयां ये आपके साथ मौजूद है। ये वोट डालेगी, ये पढ़ेगी, ये तालीम हासिल करेगी, इस मुल्क मुआशरे के लिए कंट्रीब्यूट करेगी। इस उम्र में अगर बच्चे एक पॉलिटिशियन को, सियासतदान को आइडियलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो डिबेट, डिस्कशन, रूल ऑफ लॉ, कानून, जमहूरियत, इसके ऊपर यकीन रखते हैं। वो इंतहा पसंदी की तरफ नहीं आ रहे, वो आइडियलाइज कर रहे हैं कि वो एक मुआशरे का, एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन नाज़रीन इस बच्ची को भी उठा लिया गया है। इसके ऊपर मुकदमात, इसकी फैमिली के ऊपर बल्कि आपके सामने रखते हैं और मुकदमात करने की वजह क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब नाज़रीन रात को पाकिस्तान का पूरा सहाफियों की खास किस्म की खेप जो टेलीविजन पर आती है, और ये खान बाहर नहीं आएगा, और जी जमानतों के बाद कुछ नहीं होगा, और जी फलाना नहीं होगा, ढिमका। भाई ऑब्वियसली नहीं आना खान ने, भाई खान के ऊपर बेशुमार मुकदमात हैं और मजीद मुकदमात किए जाएंगे, इमरान खान को उलझाया जाएगा। लेकिन जो अदालत ने फैसला दिया है उसके बाद एक रिएक्शन सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर आया है कि कम अज कम ये हमारी अदालतें कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन टाउट और मुख्तलिफ लोग आकर नहीं 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 ये तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो खाली एक नहीं बस कर दिया गया है, तो लिहाजा इनसे कोई फायदा नहीं होगा। फिर नाज़रीन एक और खबर आती है कि अलीमा खान साहबा के बेटे यानी इमरान खान के भांजे अलीमा खान के बेटे, इससे पहले नूरीन नियाजी साहबा के बेटे हसन नियाजी, तो उन्हें 10 सालों की सजा हुई पड़ी, उन्हें भी उठा लिया गया है। अच्छा, ये उनकी गिरफ्तारी नहीं थी, उन्हें उठाया गया था। सीसीटीवी वीडियो बाद में आई, सिविल कपड़ों में, प्लान कपड़ों में लोग हैं, पिछले दरवाजे से अंदर आ रहे हैं, यानी जहां पर गिजर वगैरह लगा हुआ वहां से पिछले दरवाजे से वो इंटर होते हैं, अंदर आते हैं। और शाहरेज खान जो कि अपने बेडरूम के अंदर रात में मौजूद है नाज़रीन, उनकी मिसेज वहां पर मौजूद है, उनके बच्चे मौजूद हैं। उस नौजवान को जाकर वहां से उठाना, ये जो एक बेसिक ह्यूमन एथिक है, ये जो ह्यूमन वैल्यू है, ये उसे भी डिग्रेड करने के मुतरादिफ है। जिस तरीके का ये रवैया रखा गया है, आज उन्हें बहरहाल पेश किया गया, लेकिन रात सारी टेलीविजन के ऊपर रोला पड़ा रहा कि पुलिस कहती रही हमें पता ही नहीं है जी। बाद में 9 मई के ऊपर गिरफ्तारी डाल दी गई है। 9 मई को 26-27 माह हो गए। उसके बाद जाकर ये वही शाहरेज खान है जो कि हर दिन अडयाला जेल के बाद जाता रहा, हर दिन अलीमा खान साहबा के साथ था, वहां पर मौजूद था। हमने खुद इसका इंटरव्यू किया, ये इधर पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, बल्कि पाकिस्तान में ही था, अभी पाकिस्तान से बाहर जा रहा था किसी वजह से। अब जाकर इन्हें याद आई। अच्छा, कुछ लोग इसके ऊपर तजिया कर रहे हैं कि चूंकि खान की जमानतें हुई, लिहाजा उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। अब शाहरेज खान जो अलीमा खान साहबा के बेटे, उनके ऊपर बीबीसी ने आज आर्टिकल लिखा हुआ है, उनके ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया आर्टिकल्स लिख रहा है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है या जिस तरीके से उन्हें अदालत के अंदर पेश किया गया है, उसकी भी बाकायदा से वीडियोज और तस्वीरें सोशल मीडिया पर इंटरनेशनली मैसिवली वायरल है। दुनिया देख रही है और दुनिया देखकर खुद हैरान हो रही है कि ये किस तरह का रवैया है एक बैनुल अक़वामी एथलीट के साथ। ये ग्लोबल आइकॉन्स हैं। एक तो नाज़रीन ये बात समझे कि ये शौकत खानम के जो बच्चे हैं, इनकी जो औलादे हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, ये इनका एक बैनुल अक़वामी स्टैचर है, ये बैनुल अक़वामी शख्सियत के हामिल लोग हैं। और दूसरी तरफ हैरान कुन तौर पर इनकी जो रेजिस्टेंस है, इनका जो खड़े होना है, ये कमाल है, ये मैसिव है। अलीमा खान साहबा जिसका बेटा रात को उठा लिया गया, अलीमा खान साहबा जो खुद दबाव में है, प्रेशर में है, जिनकी खुद गिरफ्तारियां हुई हैं, अलीमा खान साहबा जिनके भाई को 25 साल, 30 साल, 14 साल, पता नहीं कितनी सजाएं हुई पड़ी हैं, वही अलीमा खान जब आज अपने बच्चे को देखती है, बैठती है उनके साथ, तो वही कहते हैं सब्र करो भाई, डट जाओ, बस दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने पैगाम जारी किया, उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर ले, हम लोग डटे हुए। तो शौकत खानम के जो बच्चे हैं, जो औलाद है, वो कह रही है कि भाई तुम अगर कयामत ढाना चाहते हो तो कयामत ढा दो, हम किसी भी खुदाइयत को तस्लीम नहीं करेंगे, हम जमीनी खुदा किसी को तस्लीम नहीं करेंगे, और हम डटे हुए और हम खड़े हैं। अनप्रेसिडेंटेड नाज़रीन, गैर मामूली है जिस तरीके की रेजिस्टेंस, जिस तरीके की मुजाहिमत ये खानदान शो करवा रहा है। मैं साथ साथ आपको वीडियोस भी दिखा रहा हूं। उसकी वजह यह है कि आप देखें इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये गिरफ्तार होते हैं, ये मुस्कुराते हैं, इन्हें सजाएं होती हैं, ये फिर मुस्कुराते हैं, इनकी सजाएं और बढ़ती हैं, ये ठट्ठे लगाते हैं, ये कह के लगाते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने कहा था कि इमरान खान को जाकर कहते हैं खान साहब मायूसी हो रही है अदालतों से, खान साहब आपको मजीद सजाएं दी जा रही हैं, तो इमरान खान कह के लगाना शुरू कर देता। यही तरीका है, यही रवैया या यही एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है ये पूरे का पूरा खानदान। यानी शाहरेज खान, ये शाहरेज खान वाला जो इनका नाम है,
जीरो पॉलिटिक्स से इनका ताल्लुक है। मैंने खुद इनका इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू की बुनियाद ये थी कि भाई हमने पॉलिटिक्स के ऊपर कोई बातचीत नहीं करनी, चूंकि मैं पॉलिटिक्स कर नहीं रहा, मैं पॉलिटिक्स मुझे समझ नहीं आती। उनका कहना था कि मेरा मामू है इमरान अहमद खान नियाज़ी, मैं उसे आइडियलाइज करता हूँ, वो एक एथलीट रहा है, बहुत बड़ा एथलीट है और हमारा मामू है, तो ज्यादा दैट्स व्हाई हम उनके साथ खड़े, लेकिन मेरा सियासत से पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड ही नहीं करता। और उस इंटरव्यू में भी जो हमने किया, सियासत रोड पे पर मौजूद है, उन्होंने सिर्फ ये बातचीत की कि इमरान खान से उन्होंने एक रवैया सीखा है, एक एथलेटिसिज्म सीखा है, और ये खुद एथलीट है और ये बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही थी और इन्हें रोक दिया गया। बीबीसी ने जो आर्टिकल लिखा वो नाज़रीन वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन अलीमा खान का रवैया गैर मामूली रवैया था, जहां पर उन्होंने अपने बेटे को दिखा, मुस्कुराहटें पास की, बच्चा भी मुस्कुराया और अलीमा खान ने कहा भाई डटे रहो, दैट्स इट। अब हमने किसी भी तौर पर बैकफुट पर नहीं जाना एंड वी आर देयर, और हम यहां पर डटे हुए हैं। बीबीसी नाज़रीन इसके ऊपर क्या लिख रहा है, इंटरनेशनली क्या लिखा जा रहा है, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। डॉक्टर मारंग बलोच के हवाले से भी एक खबर है, वो भी आपको बताते हैं, और सोहेल बड़ाई साहब ने भी नाज़रीन कुछ एक गुफ्तगू की है। बीबीसी ये लिख रहा है कि शाहरेज खान इमरान खान के बैनुल अक़वामी एथलीट बांजे, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रेप्यूटेड का ये हामिल बंदा है, ये ग्लोबल आइकॉन है। पुलिस ने 9 मई के 2 बरस बाद क्यों गिरफ्तार किया? अच्छा, बीबीसी खुद पूछ रहा है कि 2 बरस बाद जाकर आपको याद आई है भाई, 26-27 महीनों के बाद जाकर याद आई है कि हमने शाहरेज खान को गिरफ्तार करना है। पहले लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल आया है, फिर ये लिखते हैं कि जो शाहरेज खान है ये खुद कौन है। लाहौर में पैदा होने वाले शाहरेज खान जमान पार्क के करीब ही वाक़े HSN कॉलेज के फारिग तहसील हैं। उसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये क्वालिफाइड है, ऑक्सफोर्ड का ये पढ़ा हुआ नौजवान है। शाहरेज खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया और इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया की एक टेक्सटाइल कंपनी में काम करते हैं। शाहरेज खान ने रवां बरस रनिंग यानी दौड़, स्विमिंग और साइकिलिंग पर मुश्तमिल एथलॉन में आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया था, और ये मेरिट के ऊपर क्वालिफिकेशन होती है नाज़रीन। तो ये एक तरफ जो शाहरेज खान है वो है, दूसरी तरफ और भी हैं नाज़रीन, खा खा के ढकार मार मार के वजन किधर जा रहा है। अब मैं क्या नाम लूं, केसेस हो जाएंगे, आप खुद जानते हैं, समझते हैं। खा खा के नाज़रीन खुला सिर्फ वजन बढ़ाना है, दैट्स इट। उसके बाद वो कहते हैं कि साफी महर बुखारी ने एक्स पर लिखा कि शाहरेज खान कॉलेज में उनके सीनियर थे, वो एक एथलीट और कारोबार चला रहे हैं, उनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। महर बुखारी का कहना था कि आज वो मैराथन रेस में शिरकत के लिए एस्टोनिया जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। अच्छा, ना सिर्फ उन्हें रोका गया, जहाज से उतारा गया, बल्कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया सिविल कपड़ों, और उसके बाद ह्यूमन डिग्निटी की तस्लील की गई। उसी रात के ड्रेस में उसे अदालत में जाकर पेश किया गया है, जहां पर वो चड्डी बनियान में। तो नाज़रीन वो रात का ड्रेस एक नाइट ड्रेस है, आप कम से कम उन्हें ड्रेस प्रोवाइड करें, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, बदमाश नहीं है, और केस करने वाले भी जानते हैं और सबको पता है कि उसका 9 मई के अंदर क्या किरदार रहा है। अच्छा, बीबीसी लिख रहा है कि शाहरेज खान के ऊपर इल्जामात क्या है। शाहरेज खान को हिरासत में लिए जाने पर लाहौर पुलिस ने इब्तिदा में लाइल्मी का इजहार किया, यानी पुलिस जिसने गिरफ्तार किया वो लाइल्मी का इजहार कर रही, चूंकि सिविल कपड़ों में लोग थे। ताहम बाद पुलिस हुकाम ने तस्दीक की थी कि शाहरेज खान को 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया है। रात के DG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि मुलजिम शाहरेज खान 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। DG इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में यह बंदा मुलविस है, और फिर यह कहा गया कि उनके बकौल शाहरेज खान के खिलाफ जिमनियों में दफा 148 यानी किसी आले के साथ आले की मदद से अमलाक को नुकसान पहुंचाना और फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना। नाज़रीन आप इमेजिन करें, जान से मारने की धमकी। शाहरेज खान, अलीमा खान साहबा के बेटा, एक बैनुल अक़वामी एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा जा रहा है कि उन्होंने जान से मारने की बाकायदा से धमकी दी और थ्रेट किया। दैट्स वेरी सैड। आगे बीबीसी लिख रहा है कि पुलिस को अचानक ख्याल आया कि उन्हें भी गिरफ्तार करना है। क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है कि पुलिस को अचानक क्यों ख्याल आया कि उन्हें भी गिरफ्तार करना। दूसरी जानिब नाज़रीन ये बात यहाँ पर खत्म है। अलीमा खान तो कह रही है कि हम डटे हुए। डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा समेत बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को मजीद 15 दिनों का रिमांड दे दिया गया, मजीद 15 दिनों का। इससे पहले एक लंबा रिमांड काट कर ये आई हैं, और ये अभी भी डॉक्टर मारंग बलोच है या जो बलोच यकजहती कमेटी के लोग हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हंस रहे हैं। आज से चंद दिन पहले एक डॉक्टर की वीडियो जारी हुई थी जिसने ये कहा था कि वो रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के अंदर शामिल है। देखिए, स्टेट उन्हें प्रोसिक्यूट करे, रियासत उन्हें प्रोसिक्यूट करे, एक ओपन केस चलना चाहिए और चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए। नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि बलोचिस्तान के अंदर BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक हुई थी उसके बाद जो बयानिया बनाया गया था वो महसूस हो रहा था कि पढ़े लिखे लोग बना रहे, वो आम लोग नहीं बना सकते थे। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर जाकर पोस्टें हो रही थी, जिस तरीके से उनकी वीडियोज को वायरल किया जा रहा था, तो एक पढ़ा लिखा धड़ा तो मौजूद है जो कि BLA का सपोर्टर है, लेकिन वो किस तरीके से है अब ये देखना जरूरी है। उन तक भारतीय खुफिया एजेंसी पहुंच कैसे रही हैं,
لیکن یہ جو لوگ ہیں ناظرین ڈاکٹر مہرنگ بلوچ وغیرہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کے، یہ تو معصوم لوگ ہیں، یہ تو پولیٹیکل ڈائلاگ چاہتے ہیں، یہ تو اسلام آباد میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عام بندہ بھی جب ان کے پاس ڈائلاگ کرنے جائے گا تو ایک گفتگو ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، ڈسکشن ہوگی، اور وہی مسئلے کا حل ہے۔ لیکن مزید 15 دنوں کا ناظرین ریمانڈ دے دیا گیا ہے۔ اب ناظرین خبر یہ ہے کہ عمران خان کی ضمانت منظور ہونے کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے کے جرم میں پولیس نے 3 بچیوں 2 سال کے بچے کو والدین سمیت گرفتار کر لیا۔ 2 خواتین بھی گرفتار۔ بعد ازاں پی ٹی آئی وکلا نے خواتین سمیت نابالغ بچوں اور کارکنوں کو رہا کروا لیا، صرف مٹھائی بانٹنے کے اوپر کہ سویٹس تقسیم کر رہے تھے ناظرین۔ مٹھائی بانٹنا کہاں کا جرم ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی انہیں اٹھایا گیا، اس کے بعد اوپر بھی گرفتار کیا گیا، اور پھر جا کر ناظرین یہ کیا گیا۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب کام ہے۔ عمران خان کی ضمانت پر مٹھائی بانٹنے کے جرم میں پولیس نے چھوٹی بچی منہا کاشف کو گرفتار کر لیا۔ That's sad. اس کے اوپر آپ کیا بولیں گے اور کیا الفاظ آپ کے پاس ہیں؟ سہیل وڑائی صاحب ناظرین، اچھا ایک تو بڑی خوبصورت بات یہ کہ پاکستان کے تمام تر جرنلسٹ، یوٹیوبر، سوشل میڈیا سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ پاکستان کے تمام تر صحافی کہہ رہے ہیں کہ یار وڑائچ ٹھیک ہے، ہم کسی اور بات کو تسلیم نہیں کریں گے، سہیل وڑائچ نے جو کہا ہے ٹھیک۔ اور سہیل وڑائچ، ظاہر ہے ناظرین قانون کی یہاں پر پروٹیکشن نہیں ہے، وڑائچ صاحب نہ تو پاکستان آ سکتے ہیں، اور بلکہ نجم سیٹھی صاحب نے اس کے اوپر کمنٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اب سہیل وڑائچ صاحب کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب آپ قریب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر بہت سی پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں، بہت سی رسکس بھی ہوتی ہیں، بیچارے اٹھیں گے، جھاڑیں گے اور بیٹھ جائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ حبیب اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل وڑائچ سے بات چیت ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کروں گا۔ وڑائچ صاحب، ایک جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وی کین انڈرسٹینڈ کہ بولنا اس ملک میں کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا مشکل ہے اور کتنا دباؤ اور آپ کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا خاموشی ان چیزوں کے اوپر مسئلے کا حل ہے؟ کیا سہیل وڑائچ صاحب کی کریڈیبلٹی اس سے انٹیکٹ رہے گی کہ وہ اس کے اوپر بولیں ہی نہ، اس کے اوپر بالکل خاموشی ساتھ لیں؟ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے اور پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر مقبول ترین لیڈر عمران احمد خان نیادی کو معافی مانگنے کا مشورہ ان کے کہنے پر سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھ کر دیا تھا، ڈیئر قیدی جی معافی مانگ لیں، خیال رکھیے گا۔ ڈیئر قیدی جی نے معافی نہیں مانگی، لیکن وڑائچ صاحب اللہ ان کے اوپر آسانی کرے۔ اللہ حافظ ناظرین۔